बात वही है, जब आप इतने बड़े पत्रकार हैं तो फिर आप जो कहेंगे साहब वो पत्थर की लकीर होगी, इसलिए हम तो कुछ कह नहीं सकते। हम बहुत तुच्छ लोग हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो देशभक्त भी नहीं हैं, हम तो पता ही नहीं क्या है भाई। असली देशभक्त मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ लिबरल ही होते हैं, क्योंकि देखिए पहली बात तो पढ़े लिखे होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, भारत का भविष्य देखकर भला चाह रहे होते हैं। आज की भले उनको चिंता ना हो, पर भविष्य की उनको बहुत चिंता होती है। जय हिंद दोस्तों। राजा रवीश कुमार जो कि भारत के प्रचंड विख्यात और बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने इस बार कोरोना की वैक्सीनेशन के ऊपर कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे बोलकर वो पब्लिक के निशाने पर आ गए हैं और लोग लगातार उनको लताड़ भी रहे हैं कि भाई आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। लेकिन मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी है, फिर भले ही वो कितनी ही दकियानूसी बात क्यों ना हो। तो इस चीज़ के ऊपर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। लेकिन राजा रवीश कुमार ने कहा क्या है उसको संक्षिप्त में ज़रा मैं आपको बता दूं कि दरअसल 9 तारीख को राजा रवीश कुमार ने एक सवाल उठाया था कि भाई हमें कोरोना वैक्सीन और पल्स पोलियो की जो वैक्सीनेशन हुआ था उसके ऊपर, मतलब दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अभी उन्होंने फ्री फोकट का एक पोस्ट डाला है उसमें उन्होंने ठीक यही चीज़ करी है। वो यहाँ पर पल्स पोलियो अभियान और जो ये वैक्सीनेशन की ड्राइव हुई है कल पूरे भारतवर्ष में, उसका कंपैरिजन करते हुए दिखे। दरअसल राजा रवीश कुमार की परेशानी ये है कि उन्होंने कहा है कि भाई आप इतने ज़्यादा कैंपेनिंग के बाद, इतने समय हो चुका है वैक्सीन को बने हुए, उसके बाद भी आप देश भर में मात्र सिर्फ 80 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगा पाए, 1 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि फरवरी 2012 में पल्स पोलियो अभियान के तहत 17 करोड़ बच्चों को वैक्सीन, मतलब 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई थी। तो उनका कहना यह है कि आप देखिए तब क्या किया गया था और अब क्या किया गया है। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आप सभी को इस बात की जानकारी होगी कि देश में अभी वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है और किस प्रकार से वैक्सीन की शॉर्टेज लगातार बनी हुई है, क्योंकि लोगों की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही। दूसरी, लोग स्लॉट बुकिंग कराने के बाद भी अपनी वैक्सीन लगाने नहीं पहुंच रहे थे, जिस कारण से वैक्सीन की बर्बादी भी हो रही थी। और अगर आप ये कहेंगे कि भाई वैक्सीनेशन कल नहीं हुआ, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर में लोगों को पकड़ पकड़ के वैक्सीन लगाई गई है। ये हालत थी, मतलब हर एक चौराहे पे लोग बैठे हुए थे कि भैया आओ वैक्सीन लगवाओ। ये स्थिति थी, इतने तगड़े तरीके से हमारे इंतजाम किए गए थे वैक्सीन लगवाने के। लेकिन क्या होता है कि सावन के अंधे को ना बस हर जगह हरा ही हरा दिखता है। मतलब ये है कि बुराई देखने वाले को, नेगेटिविटी देखने वाले को हर जगह सिर्फ बुरा ही बुरा दिखता है, तो उन लोगों का कोई इलाज नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहाँ पर राजा रवीश कुमार ने बात करी है पोलियो की। तो पोलियो की जो दवाई थी वो 1994 मतलब 1994 में बना दी गई थी, और उसके बाद जो पोलियो फ्री जब देश को घोषित किया गया वो सन था 2014। तो 94 से 2014 में होगा 20 साल, ठीक है। और जब 2012 की ये बात कर रहे हैं, उस 2012 में वैक्सीन जो दवाई थी 2 बूंद जिंदगी की, वो एबंडेंट अमाउंट में मौजूद थी भारत में। इसीलिए ये पॉसिबल हो चुका कि इतनी वैक्सीन मौजूद थी कि आप सबको लगा सकते थे, इतनी ज़्यादा वैक्सीन थी। वहीं कोविड की वैक्सीन की स्थिति मैंने आप लोगों को बता ही दी है। लेकिन बात वही है, जब आप इतने बड़े पत्रकार हैं तो फिर आप जो कहेंगे साहब वो पत्थर की लकीर होगी, इसलिए हम तो कुछ कह नहीं सकते। हम बहुत तुच्छ लोग हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो देशभक्त भी नहीं हैं, हम तो पता ही नहीं क्या है भाई। असली देशभक्त मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ लिबरल ही होते हैं, क्योंकि देखिए पहली बात तो पढ़े लिखे होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, भारत का भविष्य देखकर भला चाह रहे होते हैं। आज की भले उनको चिंता ना हो, पर भविष्य की उनको बहुत चिंता होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जाहिर सी बात है भाई, पब्लिक को तो थोड़ा बहुत बुरा लगना ही था। तो पब्लिक ने भी राजा रवीश कुमार को थोड़ा सा आड़े हाथों लेते हुए उनको भी कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करी है, जो कि अब मैं आपके साथ ट्विटर के माध्यम से साझा करूंगा, जिससे कि मैं आपको बता सकूं लोगों ने डायरेक्टली क्या कहा है। भाई सीधी बात है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो लोगों ने भी राजा रवीश कुमार जी को थोड़ा बहुत कहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रवीश कुमार सिंस 2014। क्या है भैया इस वीडियो में? भाई मैंने नहीं कहा ये रवीश कुमार, मैंने नहीं कहा। इसके आगे सुपर सीक्रेट बॉय बैंड लिखते हैं, इंडियंस आफ्टर रीडिंग रवीश कुमार शिट पोस्ट जिंदा पकड़ना है। ओहो। प्रकाश कुमार झा लिखते हैं, एवरी टाइम आई ट्राई टू फाइंड अ जर्नलिस्ट इन रवीश कुमार, रिजल्ट आई गेट। ओहो, क्या ये सीन आपको याद है? ये वही सीन है जिसमें एक शीशी से वो हीरे निकालने की कोशिश करता है और निकल सोना जाता है। अजीत शुक्ला लिखते हैं, पोलियो ड्रॉप्स वॉज अवेलेबल इन एबंडेंस बिकॉज इंडिया वॉज द 4th लास्ट इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट पीपल अगेंस्ट पोलियो, वैक्सीनेटेशन अगेंस्ट पोलियो, एंड हियर इज द इशू ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी, देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड ब्लाइंड हेट्रेड। रवीश कुमार जी का आपको पोस्ट तो मैंने बताया नहीं, ये रवीश कुमार जी की पोस्ट का आधा पोस्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
इन्होंने लिखा है कि पल्स पोलियो के सामने पिट गया आज का टीका, अभियान 80 लाख डोज ही लगे। फरवरी 2012 में पल्स पोलियो के तहत एक दिन में 17 करोड़ से ज़्यादा अधिक बच्चों को पोलियो दी गई, पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई गई थी। 10 साल बाद गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा और करोड़ों रुपए के विज्ञापन के सहारे सरकार पूरा जोर लगाती है और एक दिन में 80 लाख टीके ही लगा पाती है। हो सकता है ये संख्या कुछ और बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाए, तो भी ये संख्या कितनी मामूली है। पोलियो अभियान की आलोचना करने वाले इसके चरण की धूल भी नहीं छू सके। तो अब आपको एसेंस पता चल गया होगा कि रवीश कुमार जी ने क्या लिखा है। अब यहाँ कंपैरिजन किया गया है। श्वेता सिंह ने बहुत अच्छी बात कही है कम शब्दों में, आई एम वरीड अबाउट रवीश कुमार, ही नीड्स हेल्प। डॉक्टर रवीश कुमार वैक्सीनेटिंग पीपल इन ऑर्डर टू अचीव 17 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे। आहा, क्या बात है। जिमित लिखते हैं आई विल प्रेफर दिस रवीश इंस्टीड ऑफ रविश। सेक्रेड इंडियन लिखते हैं आई एम अनेबल टू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर IQ, कुड यू प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ पर आपको ज़रा ध्यान देने वाली बात होगी। मैं आपको बता दूं रवीश कुमार ने क्या सवाल उठाया है कि भाई मात्र सिर्फ और सिर्फ 80 लाख लोगों को वैक्सीन लगी, उन्होंने ये सवाल उठाया। वहीं पर ये एक पेज है फेमिनिस्ट आर फ्यूचर, इन्होंने लिखा है 30,000 per second at least line limit, it takes at least 30 seconds to fill a jab, they think everyone is fool। मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि 80 लाख वैक्सीन तो कितनी कम है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 80 लाख वैक्सीन लगा दिया आपने। भाई ये डिसाइड कर लो क्या बोलना है, इधर के हो उधर के हो या बिन पेंदी के लोटे हो, कुछ तो मतलब थोड़ी तो इज्जत करो भाई अपनी कम्युनिटी की। इसके आगे बंदिया लिखते हैं मोदी जी टू रवीश कुमार आफ्टर हिज लेटेस्ट शिट पोस्ट ऑन फेसबुक, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, तकलीफ थोड़ा ना बताएंगे, ऐसी गलत जगह पे तकलीफ है। हाँ, फोर्टेक लिखते हैं रवीश कुमार हेट फॉर मोदी इज अनरियल, लॉजिकल क्रिटिसिज्म इज एक्सेप्टेबल बट दिस इज जस्ट समथिंग एल्स, इट्स नॉट क्रिटिसिज्म, दिस इज प्योर प्रोपेगेंडा। यहाँ पर रवीश कुमार की पोल लोग खोलते हुए दिख रहे हैं। अधीरा लिखती हैं 17 करोड़ चिल्ड्रन रिसीव्ड पोलियो ड्रॉप ऑन February 2012 but polio drops rolled out in India on 2nd of October to 1994. Population of India in 2012 is 126 करोड़। India was declared polio free on 27/3/2014, so long। तो भाई समझ लो इन्होंने भी वही चीज़ सीधे सीधे आसान शब्दों में बताई है। जनसंख्या का डिफरेंस है और सबसे बड़ी बात तो वैक्सीन का अंतर है भाई, 20 साल हो चुके थे उस समय वैक्सीन को बने हुए। वेंकट लिखते हैं द मोस्ट डिस्कसिंग जर्नलिस्ट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, अवार्ड गोज टू, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रतीक लिखते हैं कैन एनीवन बी मोर डिल्यूजनल देन दैट, रवीश को सिर्फ रवीश हरा सकता है और कोई नहीं हरा सकता, बात खत्म। देव राठौड़ लिखते हैं लमाओ दिस इज द बेस्ट कमेंट आई सॉ अंडर रवीश कुमार वैक्सीनेशन ड्राइव पोस्ट। इन्होंने ये पोस्ट किया था वैक्सीनेशन का, इसमें क्या आया था, मेरा एक दोस्त भी ऐसे ही उलझुल पोस्ट करता था, उसको हिजड़े उठा के ले गए, अपना ख्याल रखना। मैंने कुछ नहीं कहा। NF लिखते हैं लिबरल मेल्टडाउन वॉज इमिनेम बट इलॉजिकल कंपैरिजन विद पोलियो ड्रॉप्स एंड पैथेटिक डिस्प्ले ऑफ एरोगेंस इज समथिंग वी ऑल शुड बी वेरी, रवीश हैजंट डन दिस फर्स्ट टाइम एंड दिस वोंट बी द लास्ट, अनक्योर्ड मेंटल इलनेस। मतलब लिबरल्स का इस तरीके से सामने आकर इस ड्राइव की बुराई करना ये कोई अनएक्सेप्टेड नहीं था। ये चीज़ इस चीज़ की मतलब एक उम्मीद थी ही, मोदी सरकार कुछ भी सही काम करती है उसकी आलोचना में ये लोग छाती ठोक कर आके खड़े हो ही जाते हैं, उसके आप अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं सकते। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे तो ठीक होगा। द राइट विंग गाय लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रवीश कुमार, हाँ ये वाला बहुत अच्छा भैया, इसको हम रिट्वीट भी करेंगे। हाँ, अकॉर्डिंग टू रवीश कुमार इफ़ यू गॉट 100 out of 100 इन योर सेकंड स्टैंडर्ड एंड 95 out of 100 10th बोर्ड देन यू आर अ बैड स्टूडेंट इन योर हाई स्कूल। इसका मतलब अगर आपको दूसरी कक्षा में 100 में से 100 मिले हैं और आपको 10वीं कक्षा में 100 में से 95 मिले हैं तो आप गधे हैं। एवरीवन टू रवीश कुमार आफ्टर फेसबुक पोस्ट, देख बुरा मत मानना चूतिया, तो मैंने नहीं बोला, ये मैंने नहीं बोला। मतलब देखिए अब लोगों ने वही बातें हर जगह लिखी। ये एक पोस्ट है, इसमें देखिए ये आपको NDTV की इसमें पोस्ट दिखेगी। इन्होंने यहाँ पे पल्स पोलियो अभियान से कोरोना टीकाकरण की तुलना क्यों, यहाँ पर ही सवाल उठा रहे हैं और उसके बाद ये इन्होंने पोस्ट कर दिया। भाई कुछ नहीं कर सकते यार, रवीश ट्रेंडिंग कर रहे हैं पोलियो के साथ। रवीश कुमार रियली नीड्स टू डू समथिंग, योगा सच लेवल ऑफ हेट इजंट गुड फॉर हेल्थ, एटलीस्ट गिव सम इम्पोर्टेंस टू फैक्ट्स, आई एम वरी। तो इसी के साथ देखिए अब कई लोगों ने यहाँ पर ट्वीट किया है, ये बहुत अच्छा ट्वीट है। ओहो हो क्या है ये, नहीं तो कई लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया, अपनी बात रखी है कि भाई किस तरीके से रवीश कुमार जो हैं वो एक तरफा बात कर रहे हैं, चीज़ों को ट्विस्ट कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पे फैक्चुअल बातें नहीं कर रहे हैं। जिन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इसीलिए लोग इतना ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। भाई अगर कोई एक चीज़ सही हो रही है
तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हर चीज़ में आपको क्यों गलती ही दिखाई देती है? हर चीज़ में क्यों आपको सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करना होता है? मतलब किसी चीज़ की लिमिट होती है और अब उस चीज़ की सकता है लिमिट क्रॉस होती जा रही है। बहरहाल लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है रवीश कुमार को, फैक्ट के बेसिस पे भी समझाया, तस्वीरों के थ्रू भी समझाया है। उम्मीद करता हूँ राजा रवीश कुमार को समझ में आ सकेगा कि भाई आखिर क्या कहाँ पर वो गलती कर गए। क्योंकि देखिए, लोग जब इतने बड़े पैमाने पर बोल रहे हैं तो कहीं ना कुछ तो होगा ना, और एक बार ठहर कर देख लेने में क्या ही हर्ज। भाई वो तो इंसान ही ना, आखिर इंसान से तो गलती होती है। अब इंसान नहीं हो कुछ और हो तो फिर बात अलग है। लेकिन हाँ, रवीश कुमार जी से यहाँ पर पब्लिक भैया एक बार फिर नाराज़ हो गई है। मेरे इस वीडियो में इतना ही। आपके अगर कुछ विचार हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता ज़रूर हूँ, रिप्लाई दे पाऊँ या ना दे पाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है इस मामले में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।